हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का खत्म हो चुका है, सो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. The second chapter is elements and compounds. This is a very easy chapter students, ये पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। So let's start with matter. Matter के बारे में आप लोग क्लास 5 में पढ़ चुके हो। Matter means what? Anything that has mass and occupies some space, that is called matter. Okay, examples of matters are pen, pencil, mobile phone, paper, cup, book, etc. हम लोग अगर अपने नेचर में अपने चारों तरफ सराउंडिंग में अगर कुछ भी ऐसा चीज़ देखते हैं जिसके पास वजन हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज़ वॉल्यूम, सो हम उसको मैटर बोल सकते हैं। तो प्लांट भी मैटर में आएगा एंड हम लोग भी मैटर में आएंगे। So matter is mainly classified into living and non-living matter. So matter is classified into, इसको याद रखना, living and non-living matter. Living matter में कौन कौन आएगा? Plants and animals. And non-living matter में कौन कौन आएगा? All the substance और materials. Because non-living matter तो वही सब होगा। So हम लोगों को इस चैप्टर में मेनली non-living materials के बारे में पढ़ना है। सो नॉन लिविंग मटेरियल्स या फिर नॉन लिविंग मैटर को मैं यहाँ पर सब्सटेंस लिखी हूँ। सो नॉन लिविंग मैटर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस एज वेल एज इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दैट वी हैव एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। ये सब वर्ड्स आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत नया है। एंड इम्प्योर सब्सटेंस में वी विल रीड अबाउट मिक्सचर्स। याद रखना, इन प्योर सब्सटेंस वी विल रीड अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इन दोनों को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। एंड मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। नाउ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल प्योर सब्सटेंस, हमारे नेचर में जितने भी प्योर सब्सटेंस होंगे उन सब का एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं all have characteristics properties, like they have a particular or definite melting or boiling point, they have a definite color, while all impure substance have no characteristics properties. इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है कि अगर प्योर सब्सटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगा सो इम्प्योर सब्सटेंस का उस टाइप से प्रॉपर्टीज नहीं होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेचर में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक एलिमेंट का अपना स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होता है। जैसे कि हर एक इंसान के पास भगवान एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है ना, एक यूनिक नेचर, वैसे ही हमारे नेचर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके पास अपना अपना एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। सो नाउ व्हाट इज़ और व्हाट डू यू मीन बाय एन एलिमेंट? सो एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले से बता चुकी हूँ। सो एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। देखो, एलिमेंट हर मीन्स हमारे नेचर में हर जगह एलिमेंट्स है, ठीक है, और हर एक एलिमेंट दूसरों से या दूसरे एलिमेंट से वो डिफरेंट होता है। और जो एलिमेंट होता है, अब एक जो मन में आता है ना कि एलिमेंट के अंदर क्या होगा, वो किससे बना है। सो एन एलिमेंट इज मेनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। एलिमेंट के अंदर में बहुत ही छोटा टाइनी एटम्स होते हैं। कौन होते हैं? एटम्स। और उनके अंदर में लाइक अगर मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बात करूँगी तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर में एक जैसे ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी एटम्स क्या होता है ये तो आप लोगों के लिए नया है, मैं आप लोगों को बताई हूँ। मैटर के बारे में तो आप लोग पढ़े हो क्लास 5 में कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट इज़ मास और ऑक्यूपाइज सम स्पेस। सो मैटर के अंदर में सबसे छोटा पार्ट, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एटम एक ऐसा चीज़ है जो कि एलिमेंट के अंदर में पाया जाता है। सो एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। नाउ एलिमेंट का एक मेन प्रॉपर्टी है कि इट कैनॉट बी कन्वर्टेड और ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय एन फिजिकल और केमिकल मेथड। यहाँ पर मैंने एटम का डेफिनेशन भी लिखा है। यहाँ पर
एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। इसका मतलब होता है, जैसे कि देखो मैं इसको एग्जाम्पल से बता रही हूँ, जैसे कि कोई बच्चे होते हैं या कुछ कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको किसी का भी साथ नहीं चाहिए रहने के लिए। वो लोग इंडिपेंडेंटली, वो लोग किसी में डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, वो लोग आराम से अकेले रह पाते हैं। बट कोई ऐसे होते हैं, कोई क्या, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दूसरों के साथ के बिना नहीं रह पाते हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एटम का भी ना इसी टाइप से बिहेवियर होता है कि एटम्स अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है और इट मे नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। मतलब एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एटम जो है वो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। अभी मन में आता होगा ना ऐसे हम लोग किसको बोलते हैं, लाइक एलिमेंट्स, क्या इसके एग्जाम्पल्स होंगे। सो यहाँ पर आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स: हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा। देखो आप लोग हाइड्रोजन गैस का नाम सुने होंगे ना। अगर कुछ बच्चे अगर नहीं सुने हैं तो अभी सुन लो कि हाइड्रोजन एक गैस होता है। नाइट्रोजन का नाम सुने हो, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में और एयर में, हम लोग एयर बोल सकते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, 78%। ठीक है, शायद आप लोग पढ़े हो ये वाला क्लास 5 में। ऑक्सीजन तो बहुत कॉमन है। ऑक्सीजन हम लोग एक ऐसा गैस है जिसको हम लोग इनहेल करते हैं। अभी भी जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो हम लोग कौन से गैस को ले रहे हैं? ऑक्सीजन गैस। तो इसका नाम सुने। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर गोल्ड लिख सकती हूँ, मैं लिख देती हूँ गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। सो गोल्ड भी एक एलिमेंट है। ओके, इफ़ आई विल राइट हियर सिल्वर, तो सिल्वर भी एलिमेंट का एग्जाम्पल है। सिमिलरली मैं आयरन भी लिख सकती हूँ, लोहा। सो लोहा भी एलिमेंट का एग्जाम्पल है। अभी जो एक सिंपल सा चीज़ बताती हूँ, लाइक अगर सोच लो मेरे पास यहाँ पर गोल्ड है, क्या है ये? गोल्ड है। तो मैं बताई हूँ ना कि गोल्ड क्या होता है? गोल्ड इज एन एलिमेंट। गोल्ड क्या है? एलिमेंट का एग्जाम्पल है। अभी हम लोग एक और चीज़ पढ़े हैं, यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि एलिमेंट में कौन प्रेजेंट होता है? एटम। छोटे छोटे एटम्स होते हैं एलिमेंट में। ओके, सो ये जो गोल्ड है इसके अंदर में ना बहुत ऐसे छोटे 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 टाइनी, आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना, वैसे ही हम लोगों को एटम नहीं दिखता है। ठीक है, इसलिए मैं छोटा 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 बना रही हूँ। पूरे गोल्ड में टाइनी, एकदम छोटे 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 कौन प्रेजेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? एटम्स। ओके, अभी इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है सब एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? क्योंकि ये लोग यही गोल्ड के अंदर में प्रेजेंट हैं। ये वाला एटम इसके ऐसा पूरा सेम होगा, ये वाला एटम इसके जैसे पूरा सेम होगा। सिमिलरली अगर मैं गोल्ड के जैसे ही यहाँ पर सिल्वर का बात करूँगी, सिल्वर मीन्स व्हाट? चांदी। तो सिल्वर भी क्या है? सिल्वर भी क्या है? एक एलिमेंट है। और अगर ये एक एलिमेंट है तो इसके अंदर कौन प्रेजेंट होंगे? इसके अंदर छोटे 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 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो सिल्वर के अंदर भी बहुत सारे, हम लोग ना नहीं गिन सकते हैं कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, बहुत एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो एक एटम दूसरा एटम से लगभग सेम रहता है, उनका नेचर लगभग सेम रहता है। और थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होगा, और मतलब अगर इसके बारे में आप लोगों को और जानना रहेगा ना तो आप लोगों को उसके लिए हायर क्लासेस जाना पड़ेगा, क्योंकि सब आप 6 क्लास में नहीं पढ़ोगे ना। तो मैं क्या बोल रही थी, इसके अंदर में कौन रहते हैं? छोटे छोटे एटम्स रहते हैं। सो सिल्वर के अंदर में जितने भी एटम्स रहते हैं उनका नेचर एक दूसरे से समान रहता है, इक्वल रहता है। और वैसे ही गोल्ड के अंदर के जितने भी एटम्स हैं वो लोग एक दूसरे से सब आइडेंटिकल रहते हैं। बट अगर मैं बात करूंगी सिल्वर के अंदर के एटम का और गोल्ड के अंदर के एटम का, सो दे आर डिफरेंट, वो लोग डिफरेंट होंगे। क्यों वो लोग डिफरेंट होंगे? क्यों वो लोग डिफरेंट होंगे? बिकॉज दोनों अलग अलग एलिमेंट है। और हम लोग स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, एंड ईच टाइप ऑफ एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इस बात को याद रखिएगा। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स भी क्लासिफाइड हैं इनटू 4 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में है?
4 ग्रुप्स में. सो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस. इसको याद रखना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. शायद आप लोग मेटल्स का नाम नहीं सुने हो, सो हम लोग मेटल्स के बारे में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. देखो अभी आप लोगों का उतना डीप डिटेल स्टडी नहीं है, अभी तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ोगे मेटल्स के बारे में. हायर क्लासेस में आप लोग एकदम लाइक 7 से ही आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करोगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ मेटल्स. सो मेटल्स होता क्या है? सो मेटल्स को याद करने के लिए ना आप लोग ये जान लो कि हार्ड चीज़ लाइक रिजिड सॉलिड चीज़ को हम लोग मेटल बोलते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पत्थर का बात मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को याद कराने के लिए बस मैं यहाँ पर बोल रही हूँ. सो मेटल्स लोगों का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है? मेटल्स आर नॉर्मली हार्ड सॉलिड्स. वो लोग हार्ड होते हैं. लाइक ये जो पेन है ये मेटल नहीं है, बस मैं बता रही हूँ. ये जो पेन है ये पेन हार्ड है ना, ये पेन हार्ड है. सो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो लोग ऐसे ही एकदम हार्ड होते हैं. लाइक अगर मैं लोहा का बात करी तो लोहा तो ऑब्वियसली हार्ड होता है. सो मेटल्स लोग क्या होते हैं? दे आर हार्ड सॉलिड्स. लेकिन एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पर है जो कि शायद पता नहीं आप लोगों के बुक्स में दिया है कि नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ. एक ऐसा मेटल होता है जो कि उतना हार्ड नहीं होता, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, जिसका नाम है सोडियम. क्या नाम है? सोडियम. लिख देती हूँ मैं यहाँ पर. एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है. एक्सेप्शनल केस में कौन आता है? यहाँ पर आता है सोडियम. सो सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि हम लोग आराम से नाइफ से उसको हम लोग काट पाएंगे, ठीक है. लाइक वो ना एक हल्का सा वो स्लेट टाइप दिखता है वो. नाउ सेकेंड पॉइंट इज मेटल्स लोगों का शाइनिंग सरफेस होता है. इसको याद रखना, बहुत ईजी है. मेटल्स लोगों के पास शाइन करता है. लाइक गोल्ड कैसे शाइन करता है, सिल्वर कैसे शाइन करता है, अच्छे से शाइन करता है ना. आयरन भी शाइन करता है. वैसे ही जो मेटल्स होते हैं वो लोग शाइन करते हैं. एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी एक पॉइंट को. एक ऐसा मेटल भी होता है जो कि सॉलिड नहीं होता. आप लोग उसका नाम सुने हो? एक ऐसा मेटल, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है कि मेटल्स लोग नॉर्मली हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम है वो सॉफ्ट मेटल होता है. बट एक ऐसा भी मेटल होता है जो कि लिक्विड जैसा होता है. लिक्विड मीन्स वो थोड़ा पानी पानी टाइप. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर हियर, मैं बता रही हूँ पानी पानी टाइप. तो वो होता है मर्क्यूरी. कौन होता है? मर्क्यूरी. अब मर्क्यूरी आप लोग देखे हो, थर्मोमीटर हम लोग जब यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर के अंदर में जो लिक्विड यूज़ किया जाता है दैट इज़ मर्क्यूरी, जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं. ओके, कमिंग बैक टू द सेकेंड पॉइंट. मेटल्स लोग का शाइनी सरफेस होता है. दे शाइन अ लॉट, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा. नाउ थर्ड पॉइंट, दे आर मैलिएबल. देखो मैलिएबल का मतलब क्या होता है? अगर सोच लो मेरे पास एक लोहा का आयरन बार है, ठीक है. दिस इज आयरन बार. एक लोहा है मेरे पास, ठीक है. अच्छा, ये लोहा को मैं बीट करके, अगर मैं इसको हैमर से एकदम बीट करूँगी, एकदम इसको हम लोग बीट करेंगे, सो क्या होगा? ये लोहा से हम लोग लोहा का शीट में बना पाएंगे कि नहीं? कन्वर्ट कर पाएंगे ना, हाँ कि ना. सो हमारे घर में भी तो हम लोग लाइक बहुत जगह रहता है, टीन का शीट रहता है, लोहा का शीट रहता है, ठीक है. सो दिस प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी मेटल का जिसमें हम लोग मेटल को बीट करके उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. शीट इस टाइप का शीट में. सो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबल प्रॉपर्टी. तो ये मेटल्स के पास होता है. सो मेटल्स आर मैलिएबल, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ मैलिएबल. दैट मीन्स इट कैन बी बीटन इनटू शीट. इट कैन बी बीटन इनटू शीट. लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है जो कि है जिंक. जिंक को हम लोग ऐसे बीट करके उसको शीट में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जिंक ब्रिटल होता है. मतलब अगर हम लोग उसमें फोर्स देंगे ना तो वो पीस पीस में टूट जाएगा वो, ठीक है. आई डोंट थिंक कि ये भी आप लोगों के बुक्स में मेंशन होगा. अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है. जिसके बुक्स में मेंशन नहीं है वो मैं जब बोल रही हूँ तो आप लोग नोट कर लीजिएगा. ओके, तो इसका एक्सेप्शनल केस क्या था? जिंक, ZINC, जिंक. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज डक्टाइल. दैट मीन्स मेटल्स लोगों का एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी. और मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है मेटल से हम लोग उनका वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉपर को लूँ, कॉपर को हम लोग यूज़ करके
कॉपर से हम ऐसे तार बना सकते हैं, वी कैन मेक अ वायर आउट ऑफ देम। ये कॉपर है, लाइक हमारे घर में भी कॉपर वायर्स यूज़ होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी का जब काम चलता है, तो इसमें आप देखिएगा कॉपर वायर्स आर यूज, दे आर प्रेजेंट देयर। सो कॉपर वायर को किससे बनाया गया है? ऑब्वियसली कॉपर से बनाया गया है। सो ये जो प्रॉपर्टी होता है मेटल का, जिसमें हम लोग उनसे हम वायर बना पाएंगे, उसी हम लोग प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। सो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। नाउ मेरे पास गिन चुन के ही 5-6 पॉइंट में लिखी हूँ यहाँ पर, और भी पॉइंट्स होगा। ओके, सो दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो देखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरे पास एक मेटल है, अगर मैं वो मेटल को हीट करी तो वो मेटल एकदम जल्दी से नहीं पिघलता है, वो पिघलेगा बट वो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा पिघलने के लिए, बहुत ज़्यादा हम लोग को हीट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेटल्स का एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा? गोल्ड देखो एकदम हार्ड होता है ना, गोल्ड में शाइनिंग भी होता है, तो वो हो जाता है मेटल। सिल्वर, आयरन, सोडियम, जिंक, कैल्शियम एटसेट्रा। नाउ हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मेटल्स तो हो गया, अगर हम लोग मेटल्स को याद कर लेंगे ना तो नॉन मेटल्स लिखने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हम लोग देखो मेटल में क्या पढ़े हैं कि मेटल्स एकदम हार्ड सॉलिड होता है, वैसे ही जो नॉन मेटल्स है दे आर आइदर सॉफ्ट सॉलिड्स और गैसेस। या तो वो लोग एकदम सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे, और या फिर वो लोग क्या होंगे, वो लोग गैसेस होंगे। तो आप लोग सल्फर का नाम सुने हो? शायद नहीं सुने होंगे। सल्फर और आयोडीन एक बहुत ही शाइनिंग वाला नॉन मेटल होता है। वो लैब में, अगर आप लोग लैब जाओगे तो लैब में अपने टीचर को पूछना, वो लोग आपको आयोडीन पक्का दिखाएंगे। सो वो जो आयोडीन या फिर सल्फर का मैं नाम ली, दे आर नॉर्मली कमिंग इन दिस कैटेगरी। वो लोग सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, और गैसेस भी हो सकते हैं। तो हम लोग जो ऑक्सीजन का नाम इतना सुनते हैं, नाइट्रोजन गैस का नाम सुनते हैं, हाइड्रोजन, तो ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। सब गैसेस होते हैं, सब नॉन मेटल्स होते हैं। सो नॉन मेटल्स आर आइदर सॉफ्ट सॉलिड्स और गैसेस। लेकिन लिक्विड भी होता है नॉन मेटल, तो लिक्विड में आएगा ब्रोमीन। मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ ब्रोमीन को। सो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है, नॉर्मली हम लोग जो रूम में से रह रहे हैं अभी, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, दैट इज द रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर में ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। लिक्विड मतलब क्या? पानी जैसे, ओके, बट नॉट वाटर। और मैं यहाँ पर मर्क्यूरी का नाम भी मेंशन कर दी हूँ। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में रहता है? कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट में रहता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट पॉजेस शाइन, मतलब नॉन मेटल्स लोग में शाइनिंग नहीं रहता है। जैसे कि सल्फर का जो मैं बात कर रही हूँ, सल्फर में नॉर्मली शाइनिंग नहीं रहता है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें बहुत अच्छा शाइन रहता है। मैं अभी आप लोगों को आयोडीन का नाम बताई हूँ। सो आयोडीन नॉर्मली बहुत शाइन करता है। सिमिलरली कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, आप लोग डायमंड तो सुने ही होंगे, तो जो डायमंड है उसमें कार्बन रहता है, एंड कार्बन एक नॉन मेटल है। सो उसमें भी शाइनिंग रहता है। देन दे आर नॉन मैलिएबल। इसका मतलब जो हम लोग मैलिएबल पढ़े थे कि मेटल को हम लोग बीट करके मार के शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक मैं आप लोगों को जो इस टाइप से बताई थी, बट ये प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल्स में शो नहीं होता है। यहाँ पर जो नॉन मेटल है, मैं यहाँ क्या लिखी हूँ? दे आर नॉन मैलिएबल। मतलब अच्छा, मेरे पास अगर कोयला है, व्हाट? कोयला, ओके, कोल में पता है मेनली क्या होता है? कोल में कार्बन रहता है। क्या रहता है? कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। हम लोग कोयला तो नॉर्मली बहुत जन फोड़ते हैं, ओके। अगर हम लोग कोल में, अगर सोच लो मैं कोल में एकदम बीट करूँगी इसको विद द हेल्प ऑफ हैमर, तो क्या होगा? क्या मैं कोल को ऐसे बीट करके शीट बना पाऊँगी उसका? क्या शीट बनाना पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कोयला को फोड़ने से तो वो टूट जाता है। और ऐसे ही होता है, मेनली नॉन मेटल्स लोग नॉन मैलिएबल होते हैं। सिमिलरली दे आर नॉन डक्टाइल। हम लोग नॉन मेटल्स को यूज़ करके उनसे हम लोग तार नहीं बना सकते हैं, बट उसका भी एक्सेप्शनल केस है जो कि नॉर्मली आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है।
एंड दे हैव लो बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब नॉन मेटल्स लोग मेनली बहुत ही कम टेम्परेचर में ये लोग पिघल जाते हैं, या फिर जो लिक्विड्स होते हैं वो लोग नॉर्मली कम टेम्परेचर में ही बॉयल होने लग जाते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग एज वेल एज लो मेल्टिंग पॉइंट। सो हियर आई हैव रिटन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल। तो इसमें सल्फर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आप लोग चाहोगे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस का नाम भी ऐड कर सकते हो। नाउ वी विल सी मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके बारे में नॉर्मली आप लोग हायर क्लासेस में ही पढ़ोगे, बस इसका डेफिनेशन थोड़ा जान लो क्या है। सो मेटलॉइड्स, अभी हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े। सो ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ना ही मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल होते हैं। देखो, ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं विच आर नाइदर मेटल्स नॉर नॉन मेटल्स, लेकिन वो लोग में जो प्रॉपर्टीज होता है, उनका जो नेचर होता है, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों का होता है। समझ में आया? एलिमेंट्स दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स आर मेनली सॉलिड्स। ठीक है, सो इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ बोरॉन लिखी हूँ, बहुत जगह आप लोग सिलिकॉन का नाम सुने होंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो एक दो नाम याद रखिए, हो जाएगा काम। नाउ नोबल और इनर्ट गैसेस, ये है फोर्थ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि 4 ग्रुप में डिवाइड है, ये उसका लास्ट ग्रुप है, दैट इज नोबल और इनर्ट गैसेस। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं जिसका नाम है रेयर गैसेस। व्हाट? RARE, रेयर गैसेस। सो नोबल गैसेस लोग, ये लोग जो गैसेस हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, दे आर मेनली गैसियस एलिमेंट्स। ये लोग किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैसियस फॉर्म में। सो दे आर मेनली गैसियस एलिमेंट्स एंड दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ अदर एलिमेंट्स। ये लोग दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ये रिएक्ट वर्ड शायद नया होगा आप लोगों के लिए, तो मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे कि ये एक हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये चाहेगा कि मैं दूसरा के साथ ऐसे रिएक्ट कर लूँ और रिएक्ट करने के बाद ना मैं कुछ इस टाइप का बन जाऊँ। अभी आप लोग नॉर्मली इसको जानो, मैं इसके बारे में ना जब इसका टॉपिक आएगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी। सोच लो मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है और वो दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करके ना वो इस टाइप से कुछ बन गया। ठीक है, तो रिएक्ट किया ना, मतलब कुछ उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ। सो यहाँ पर रिएक्शन का मतलब एक टाइप से इंटरेक्शन आप लोग समझो। तो इस टाइप का नेचर ना ये नोबल गैसेस लोग नहीं दिखाते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट्स के साथ इनको कोई मतलब ही नहीं है। दे आर अनरिएक्टिव, ये लोग रिएक्ट ही नहीं करते, इनर्ट होते हैं। मतलब सोच लो, हम लोग बोलते हैं ना किसी किसी को कि वो कितना लेजी है, वो कितना आलसी है, तो वो लेजी वर्ड नोबल गैसेस में सूट करता है। Noble gases, they are unreactive, they are inert and they do not react chemically with other elements. Other elements के साथ, दूसरों से तो उनको कोई मतलब ही रहता नहीं है। और एक नया चीज़ बता रही हूँ, उनको अपने से भी मतलब रहता नहीं है। वो लोग अपने साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अपने साथ अगर नहीं करते हैं तो दूसरों का तो छोड़ ही दो। सो नोबल गैसेस ना ही अपने साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही वो लोग दूसरे कोई अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। और एक और चीज़, अब यहाँ पर तो मैं नहीं लिखी हूँ, बट आप लोग जानो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना भी चाहिए आप लोगों को, कि नोबल गैसेस आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट इन वेरी ट्रेसेस, इन वेरी स्मॉल अमाउंट। हम लोग के एनवायरनमेंट में ये लोग मिलते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं, इसीलिए इनको रेयर गैसेस बोलते हैं। कौन से गैसेस बोलते हैं? रेयर का मतलब तो पता है ना, बहुत कम। तो इनको हम रेयर गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट में ये लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं। सभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो टोटल 6 नोबल गैसेस प्रेजेंट होते हैं और ये लोग नॉर्मली हम लोगों को कहाँ मिलते हैं? एयर में मिलते हैं। सो एग्जाम्पल्स आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन एंड रेडन। ये जो 6 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जस्ट मग इट अप, इसको अच्छे से एकदम याद कर लो, ये बहुत काम आएगा बाद में। सो नॉर्मली हम लोग अभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हैं कि एलिमेंट्स आर द बेसिक सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑल अदर सब्सटेंस आर मेड। मतलब यूनिवर्स में जितने भी हम लोग सब्सटेंस देख रहे हैं,
एलिमेंट से ही सब बने हुए रहते हैं। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल रीड अबाउट एलिमेंट्स, उनका सिंबल्स, उनका इंपॉर्टेंस एंड मैनी मोर थिंग्स। टिल देन अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर माय वीडियोस, ताकि दूसरे बच्चों को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। थैंक यू।